दोस्तों, मैं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। आज कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाने का पूरा 1 साल हो गया है, यानी कि साल भर पहले आज ही के दिन लॉकडाउन लगा था पूरे देश के अंदर। और आज ही के दिन अब एक बार फिर से राजस्थान में लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन इतने समय तक जो छूट मिली हुई थी वो अब धीरे धीरे वापस सख्ती में बदल रही है। और इसी के साथ साथ कई अफवाहें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि लॉकडाउन लगेगा, कोई कह रहा है कि नहीं लगेगा, कोई कहाँ पे कर्फ्यू बता रहा है, कोई कहाँ पर बता रहा है। तो जो सरकार के आदेश हैं, राजस्थान सरकार के आदेश जो हैं, हम आपको सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको क्या क्या एहतियात बरतने हैं और आपके एरिया में अगर कर्फ्यू है तो कब तक है और कहां कहां है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या ढील है। तो कोरोना कब तक रहेगा ये तो पता नहीं। वैक्सीन भी आ गई, लेकिन कोरोना का ये दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रोज केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बस इसी बढ़ते हुए केस को देखते हुए, कोरोना के केसों को देखते हुए, इसी के मद्देनजर राजस्थान की सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्फ्यू की, कि कर्फ्यू कहां रहेगा, किन किन शहरों में रहेगा और कब कब रहेगा। तो आपको बता दें कि कर्फ्यू सिर्फ रात का है और वो भी आज यानी कि 22 मार्च से शुरू होने वाला है रात का कर्फ्यू, जो कि रहेगा रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। और कौन कौन से शहर में रहेगा वो है राजस्थान की राजधानी जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़। सागवाड़ा और कुशलगढ़ ये वागड़ के क्षेत्र हैं और कस्बे हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले दिनों काफ़ी केस सामने आए हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर यहाँ पर रात का कर्फ्यू है। बाकी पूरे राज्य में रात को 10 बजे बाजार बंद हो जाएंगे, दुकानें सबको बंद करनी पड़ेंगी और अपने अपने घर जाके कैद हो जाना या बंद हो जाना पड़ेगा। अब सवाल है कि कर्फ्यू में छूट किसको किसको मिलेगी, ये जानना भी आपको ज़रूरी है। नाइट कर्फ्यू की जो बाध्यता है ये या सख्ती है, ये उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी जिनमें लगातार उत्पादन होता है, यानी कि वहां पर 3 शिफ्ट चलती है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, नाइट शिफ्ट चलती है, तो उस पर ये लागू नहीं होगी। इसके अलावा जो आईटी कंपनियां हैं, क्योंकि उनका काम भी रात को चलता है, तो वो भी इससे बाहर रहेंगे। रेस्टोरेंट, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित दफ्तर, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन, लोडिंग और अनलोडिंग के काम करने वाले व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से पूरी तरीके से मुक्त रहेंगे। तो ये बात तो हो गई नाइट कर्फ्यू की, या कहें कर्फ्यू की या नाइट कर्फ्यू की। अब आ जाते हैं राजस्थान में बाहर से लोगों का, जो बाहर से जो लोग आने वाले हैं उनके नियम क्या हैं। तो 25 मार्च से दूसरे राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के अंदर आरटीपीसी टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी, यानी कि कोरोना टेस्ट आपको कराना होगा, जिसकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव होगी तो ही आपको राज्य में आने दिया जाएगा। और वो यात्री जो नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे, यानी कि आप मान लीजिए महाराष्ट्र से आते हैं, आपके पास में नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, तो उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। अब ये कहाँ रहें, अगर बाहर के हैं, चाहे होटलों में रहें, चाहे अपने रिश्तेदारों के वहाँ रहें, लेकिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। सभी जिले में कलेक्टर संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था भी फिर से शुरू करेंगे। पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी थी, लेकिन अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच की सुविधा भी की जाएगी। अब कंटेनमेंट जोन कौन कौन से होंगे उनके बारे में भी आपको
जान लेना चाहिए कि अगर आपके यहाँ पे कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं तो किस तरीके से कंटेनमेंट जोन होंगे। संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर से मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था लागू की है कि जहां भी 5 से अधिक पॉजिटिव केस सामने आएंगे वहां पर उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा और जो बीट कांस्टेबल है उसकी निगरानी में कंटेनमेंट की सख्ती से पालना की जाएगी। अब ये अपार्टमेंट की बात अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो आपको बता दूं कि आपकी गली के अंदर अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आता है, 2 या 2 से अधिक या 5, तो उस गली को पूरी तरीके से पैक कर दिया जाएगा। दोनों तरफ से आने जाने पे पाबंदी रहेगी। ये एक सीधी भाषा में आप समझ लीजिए। अब सबसे बड़ी बात आई कि स्कूलों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कौन से स्कूल खुले रहेंगे, कौन से स्कूल बंद रहेंगे। तो राज्य के अंदर प्राथमिक स्कूल अगले आदेश तक आज से बिल्कुल बंद रहेंगे। प्राथमिक यानी कि कक्षा 1 से लेके और 5 तक, और इससे ऊपर की कक्षाओं और कॉलेजों के अंदर 50% से ज़्यादा छात्र नहीं आ सकेंगे। यानी कि जितने भी छात्र हैं उनके आधे छात्र ही स्कूल कॉलेज में आएंगे। यानी कि ऑड एंड इवन का फॉर्मूला चलेगा, आधे आज आ जाओ, आधे कल आ जाओ। स्कूल आने वाले छात्रों की स्क्रीनिंग और रैंडम टेस्टिंग अनिवार्य होगी। ये स्कूल वालों को करवानी होगी। अभिभावकों को लिखित सहमति से ही बच्चे स्कूल में आ सकेंगे। अब आते हैं खास एक और बात पर, और वो बात है शादियों के आयोजन की। क्योंकि कई लोगों की शादियां फिक्स हैं, उनके दिमाग के अंदर कई बातें चल रही हैं कि हमारी शादियां फिक्स हैं, ऐसे में क्या होगा। तो शादियों में वही नियम है, 200 और अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग आप शामिल नहीं कर सकोगे। शादी समारोह में 200 और अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल यानी कि बुलाने ही नहीं है। और शादी की सूचना आपको संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम को ईमेल से देनी होगी। प्रशासन के मांगने पर शादी समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी भी उपलब्ध करवानी होगी। बंद संस्थानों पर होने वाले अन्य समारोह में भी हॉल की क्षमता की 50% क्षमता तक ही अधिकतम 200 लोग, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर 1000 लोगों की क्षमता है तो आप 500 लोग बुला लो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 लोग ही बुलाने होंगे। तो ये थी पूरी वो गाइडलाइन जो राज्य सरकार ने जारी की है। अब मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।